एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक लड़का था, क्या था? लड़का। क्या था? लड़का। तो उसका एक फादर भी था, क्या थे? फादर। चश्मा लगा रहेगा, समझ रहे हो ना? थोड़ा उड़ाल उड़ाल भी रहेगा। हाँ जी, उसका एक क्या थे? फादर। क्या थे? फादर। अब चलो फादर हो गया, अब इसकी एक मम्मी भी रहेगी, तब अब पापा है तो मम्मी भी रहना जरूरी है, हाँ या ना? ये क्या किया ना कि थोड़ा था खचड़े इंसान था, समझ गया? 3-4 बार शादी कर लिया, क्या को शादी कर लिया? जोहार आप सभी को। आज हम लोग बात करेंगे प्रमेय 6.1 के विषय में, जो क्लास 10 के लिए आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी भी आई है, ठीक है ना? और अगर हम इससे ये देख लेते तो आपका यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 6 मार्क्स का आता था, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव में आपका ये 5 मार्क्स के यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं थेल्स प्रमेय होता क्या है और इससे कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है ना? देखिए, इसका सबसे पहले लैंग्वेज याद रखना जरूरी है। लैंग्वेज बहुत ही बड़ा नहीं है, देखने के लिए लैंग्वेज काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है ना? देखो, कहता क्या कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक? तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं? चलो त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं, नाम भी दे देते हैं। इसका नाम दे दिए ए, बी और सी, ठीक है? अब इसमें क्या बोला कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब बीसी अगर हम भुजा ले लेते हैं और इसके समांतर खींचने के लिए अन्य दो भुजाओं मतलब ए बी और ए सी को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाए, मतलब यहां मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं, और इसके समांतर यह खींच दिया गया, ठीक ना? किसके समांतर? किसके समांतर? बीसी के समांतर। इसका भी नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं ई। बात समझ रहे हो? क्या बोला कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ड्रॉ कर दिया, बोला एक भुजा के समांतर, हम भुजा बीसी मान लिए और इसके समांतर खींचा गया डीई। तो डीई किस किस भुजा को प्रतिच्छेद किया? ए बी को डी पे प्रतिच्छेद किया और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, रेखा खींच दिए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी जो होगा वो एक ही अनुपात में विभाजित होगा। मीन्स एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी। एडी बटा डीबी इक्वल होगा एई बटा ईसी। देखो क्वेश्चन क्या कहा था, एक त्रिभुज था एबीसी, ठीक है, और किसी एक भुजा के समांतर हमने मान लिया बीसी, इसके समांतर क्या खींची गई है? डीई। अगर बीसी के समांतर खींची गई है डीई तो भुजाएं अन्य जो होगी वो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी के बराबर होगी। यही कहता है प्रमेय 6.1। इस प्रमेय को सबसे पहले प्रतिपादित किया था थेल्स महोदय ने। किसने? थेल्स महोदय ने इस प्रमेय को सबसे पहले प्रतिपादित किया था, इसीलिए उसी के सम्मान में इसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। तो आइए लेट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। किसी भी पार्ट को स्टार्ट करने से पहले सिद्ध करने का पहला चरण होता है, दिया गया है, जो आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th में। पहला स्टेप क्या लिखते हैं? दिया गया है। दूसरा स्टेप साबित करना है, ये सब फटाफट पढ़े होंगे। तीसरा स्टेप रचना अगर पॉसिबल हो तो, और चौथा स्टेप प्रमाण, और पांचवा स्टेप प्रूव्ड या प्रमाणित। प्रूव्ड यानी इंग्लिश में प्रूव्ड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमाणित। यही 4-5 स्टेप होता है, इसको याद रखना है नहीं बस। उसके बाद इस चैप्टर में इस खास करके इस ट्रायंगल में हमको एक और जिक्र होगा, देखने को मिलेगा, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए फटाफट, आपका नॉलेज है, इस चीज को जिक्र करना है, लेकिन इसको जानने से पहले हम आपको फटाफट बता देना चाहता हूं कि अगर सपोज एक त्रिभुज है, ठीक है ना? क्या है? त्रिभुज है। लो अब यहां से अगर 90 डिग्री खींचा गया, यहां पे देख रहे हो ना, नाम दे देते इसका ए बी सी। अब 90 और ठीक है, इसका नाम दे देते हैं डी। अगर हम त्रिभुज एबीसी का बात करें, किसका? एबीसी, तो आधार मेरा कौन हो जाएगा? आधार कौन हो जाएगा और ऊंचाई कौन हो जाएगा, इसी को पहचानना है। आधार मेरा कौन हो जाएगा? आधार मेरा हो जाएगा ए बी। कौन हो जाएगा? ए बी। और ऊंचाई मेरा कौन हो जाएगा? डीसी। कौन हो जाएगा? डीसी या सीडी, जो भी बोलना है। ऊंचाई मतलब लंब, ऊंचाई मतलब लंब। जैसा आपका ऐसे रहता था ना जी,
पी क्यू आर। लो यहाँ से 90 डिग्री बना दिए, तो आधार यहाँ पे कौन हो गया? आधार कौन हो गया? पी क्यू। और ऊंचाई कौन हो गया? आर एम। आर एम, इतना तो अकील है आप लोगों को पहचानने का। हाँ, लेकिन अगर इसी त्रिभुज में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते, थोड़ा सा क्या कर दिए, थोड़ा इसको और लंबा खींच दिए, और खींच दिए, इसका नाम कुछ भी दे देते, चलो मान के चलो पी, और नाम दे दिए क्यू, पी और क्यू, और इसको ऐसे भी कर दिए। अब मिटा देते हैं, ऐसा वाला त्रिभुज देखो। अब बताओ तो कि अगर हम पूरा बात करेंगे एपीसी में, एपीसी में, अब बताओ एपीसी में आधार कौन होगा? पूरा का बात कर रहे हैं, आधार कौन होगा? एपी। आधार मेरा हो जाएगा एपी, और ऊंचाई बताओगे कौन होगा? जी नहीं, यही तो समझना था, ऊंचाई सीडी ही होगा। समझे? किसी भी ट्रायंगल का ऊंचाई एक ही होता है। समझे? जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए कि ये अगर ऐसे त्रिभुज है, लो ऐसे, ठीक है, इसका ऊंचाई क्या हो गया बाबू? यही वाला हो गया। ठीक है, हाँ, तो पूरे त्रिभुज का ऊंचाई कौन हो गया? यही हो गया। मान के चलो इसका पी क्यू नाम दे दिया। ठीक, अगर इस त्रिभुज का हमने ऐसे बना दिया तो अभी बताइए ऊंचाई कौन हो गया? पी क्यू ही हुआ। हम इस त्रिभुज को ऐसे बना दिए तो भी बताइए ऊंचाई कौन हो गया? तो चाहे त्रिभुज छोटा वाला रहे, चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, सबका ऊंचाई कौन होगा? आधार अलग अलग हो सकता है लेकिन ऊंचाई वही रहेगा। आया समझ कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल देने की जरूरत है का? आधार अलग अलग होगा लेकिन ऊंचाई सेम ही रहेगा। समझे? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक लड़का था, क्या था? लड़का। क्या था? लड़का। तो उसका एक फादर भी था। क्या थे? फादर। चश्मा उस्मा लगा रहेगा, समझ रहे हो ना? थोड़ा उड़ाल उड़ाल भी रहेगा। हाँ जी, उसका एक क्या थे? फादर। क्या थे? फादर। अब चलो फादर हो गया, अब इसकी एक मम्मी भी रहेगी, तब अब पापा है तो मम्मी भी रहना जरूरी है। हाँ या ना? ये क्या किया ना, ये थोड़ा था खचड़े इंसान था, समझ गया? 3-4 को शादी कर लिया। क्या को शादी कर लिया? 3-4 को। देखता है बॉलीवुड में, एगो से नहीं 2 को रखेगा, 1 साल हो गया तलाक, डिवोर्स दे दिया, फिर दूसरा मैरिज करेगा। बॉलीवुड में यही ना होता है। और गांव घर में देखो 60 साल जिंदगी गुजार देगा एक ही के साथ। लेकिन खास करके विदेश में देखता है ना, एक शादी हुआ 1 महीना हुआ है, डिवोर्स हो गया, दूसरा फिर दूसरा महीना भी होगा, डिवोर्स हो गया। होता है ना? गांव घर में हमारा भारत की संस्कृति देखो क्या है कि एक ही औरत के साथ और पुरुष पूरा जिंदगी भर व्यतीत करते। नहीं, यहाँ हम विदेशी कल्चर को थोड़ा सा एग्जांपल में ले लेते हैं। एक लड़का था, उसका फादर था, नहीं उसके फादर ने 3-3 कन्याओं से विवाह किया। लेकिन अब इसको क्या बोलेगा? मम्मी बोलेगा? मम्मियन बोलेगा। इसको भी क्या बोलेगा? मम्मी ही बोलेगा। इसको भी क्या बोलेगा? मम्मी। यहाँ कंडीशन समझो, मम्मी अलग अलग हो सकती है लेकिन बाप तो एक एक ना रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मम्मी अलग अलग हो सकती है लेकिन बाप मत बोला सर हो अलग अलग शादी तो बाप नहीं बोले जाएंगे, बोला जाएगा उन लोग को बाप का नहीं। हाँ, तो इसके पापा का अगर 3-4 को समझ वो है तो वो सबको मम्मी बोल सकता है लेकिन बाप तो इक्वल रहेगा। सिमिलरली यहाँ आधार अलग अलग हो सकता है लेकिन ऊंचाई एक ही रहेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से इसको ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है, और ऐसे भी खींच देंगे तो इस त्रिभुज का भी ऊंचाई मेरा कौन होगा? यही वाला होगा, ये भुजा। इस त्रिभुज के लिए भी या फिर इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई यही होगा। समझे? इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना, अभी फटाफट बताएंगे, देखिए अब हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, शॉर्टकट में लिखेंगे, जिसमें BC समांतर DE खींची गई है। बोलो कोई दिक्कत? अगला स्टेप साबित करना है कि क्या साबित करना था? AD बटा DB। क्या साबित करना था? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये साबित करना है, ठीक है ना? रचना, अगला स्टेप क्या होता है? रचना। अब रचना वो सीरियल वाला रचना मत समझ लेना,
एक सीरियल में भी है ना रचना, वो मत समझ लेना। एम, इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक ठीक ना। रचना में क्या कहते हैं कि ई एम लम एडी, ई एम लम एडी तथा डी एन लम ए ई खींचा। लम का मतलब 90 डिग्री। देखो ई एम मतलब यहाँ पे 90 खींच दिए, तो ई भी हदियाने लगा, इसको भी दे दिए, अब नहीं हदियाएगा। समझा कि नहीं समझा? अब दो को सहेली रहेगा, एक का नाश्ता बिस्किट देंगे, एक का नहीं देंगे, नहीं हदियाएगा। अरे कलप भी सकता, भले नहीं बोलेगा कि नहीं हदिया रहे, खाएगा नहीं खाएंगे, और अंदर अंदर हदियात भी रहेगा। इसका खत्म हो गया, इसका भी दे देंगे, ये लोग भी बोलेगा, खाली अकेले अकेले नहीं, सबको मिल बांट के। देखो फिर क्या लिखेंगे, बी से ई तथा सी से डी को मिलाया। बोलो दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं। अब परमान में चलते बबुआ, किस में चलते हैं? परमान में। परमान में क्या करते हैं सुनो, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी ई में। समझे? किसमें किसमें? ए डी ई यानी ये छोटा वाला, और डी बी ई। अभी एक पल के लिए तुम लोग को मिटा देते, जा अभी घर जाना, बाद में बुला लेंगे। हाँ जा, अभी जा सजना। समझ गया? देखो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी ई में, ओके, इस दोनों में बात करेंगे। किसमें किसमें? त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई में। ये छोटा और ये छोटा में बात करते हैं, ओके। अब निकालो एरिया ए डी ई बटा एरिया डी बी ई बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ए डी ई। इसका क्षेत्रफल देखो तो, इसका क्षेत्रफल देखो तो, बोलो आधार इसका कौन है बाबू? इस त्रिभुज का आधार कौन है? अरे आधार नहीं पहचानने आता तो ऐसे समझो, जैसा उल्टा टी जहां दिखेगा वही, तो ई मेरा हो गया आधार और ये मेरा हो गया ऊंचाई। जैसे ऐसे है ना, तो ई वाला हो गया आधार और ये वाला हो गया ऊंचाई। अगर ऐसे है ना, तो ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई। आपको भी समझ में आ रही है कि नहीं? उसी तरह ही है, कोई दिक्कत? अब बताओ इसमें आधार कौन है? तो फॉर्मूला 1/2 आधार, आधार के जगह कौन होगा? अब ऊंचाई के जगह कौन होगा? ईएम। कौन हो जाएगा? ईएम। कोई दिक्कत नहीं। पूरे का बटा, इसका भी 1/2 आधार। अब हाँ सर आधार कैसे पहचानेंगे? देखो इस तरीका का है ना, हो ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। अब आधार डीबीई में बताओ आधार कौन होगा? डीबीई में सिर्फ छोटा त्रिभुज में आधार कौन होगा? डीबी। और ऊंचाई ईएम। अभी हम एग्जांपल दिए ना कि मम्मी अलग होगा उसका, लेकिन बाप, तो उसी तरह आधार अलग हो गया लेकिन ऊंचाई वही। सर कैसे? देखो लो, अब बोलो, ऊंचाई दिख रहा है? सेम 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 दिख रहा है ना। तो ई ऊंचाई ऊपर वाला का भी था और ई ऊंचाई नीचे वाला का भी है। समझ में आ गया? एरिया ए डी ई बटा एरिया डी बी ई बराबर क्या बचा? ए डी बटा डी बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। किसी को दिक्कत नहीं? अब इसको ईएम कहां से कटेगा? अच्छा अच्छा, ईएम भी कैंसिल हो गया, एडी बटा डीबी बच गया। ठीक है, अब इसको जिसको भुलाए थे वापस बुला रहे। आ सजना तुझको बुला लिया, ऐसा ही। समझ रहे हो ना? चलो देखो इसका और इसका कहानी खत्म। अगला बार करेंगे इसका और इसका। इजी नहीं लग रहा है? पहले इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज में काम किए, सेकेंड स्टेप में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का काम करना है। तो फिर से चलेंगे, फिर त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, अब इधर से इधर हो गया था ना, ई सी डी में, ई सी डी में। ठीक है, देखो ऐसे। अब देखो
अब देखो, अब वैसा ही करेंगे, एरिया ADE बटा एरिया ECD इक्वल टू, बताओ फिर से इसमें आधार पहचानो। अगर इधर से आधार लिए थे, अगर इधर से लेना तो आधार कौन हो जाएगा, AE, ऊंचाई कौन हो जाएगा, DN, तब तो EN था तो बार बार वही रहेगा, अब DN हो जाएगा। 1/2 आधार AE ऊंचाई DN, AE गुना DN, समझ में आ रही है। इसका भी 1/2 आधार, अब इस त्रिभुज में ना चल रहे हैं तो आधार मेरा हो जाएगा EC और ऊंचाई हो जाएगा वही DN ही होगा। बोलो किसी को दिक्कत, ये हाफ हाफ साफ हो गया और DN भी टॉय हो गया, ठीक ना। क्या बचा, एरिया ADE बटा एरिया ECD बराबर बचा AE बटा EC, AE बटा EC, इसको मान लिया समीकरण 2। अब 1 और 2 को देखो तो ऊपर भी ADE, ऊपर भी ADE, DBE, लेकिन यहाँ ECD। किसी तरीका से अगर ये दोनों बराबर हो जाता ना तो बोल देते कि लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट राइट भी क्या हो जाता, बराबर। अब चलते हैं, अब जिसको मिटाए थे एक बार फिर से बुला लेते हैं, आजा आजा। अब ध्यान दो, इसका नाम दे देते हैं DE और इसका BC। एक ही आधार क्या है, DE है, DE है ना, और उसी के DE आधार पे तो देखो तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, तो एक ही आधार और दो समांतर, DE और BC समांतर है, ये और ये समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्लास 9 के अनुसार हमने पढ़ाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन कि चूंकि इसी को, ठीक है ना, कि त्रिभुज DBE तथा इसका नाम क्या दिए थे, त्रिभुज ECD एक ही आधार यहाँ पे कौन हो जाएगा, DE, एक ही आधार DE तथा दो समांतर रेखाओं कौन कौन, DE और BC, DE और BC के बीच स्थित है, दो समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि एरिया DBE बराबर हो जाएगा एरिया ECD, इसके बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समझ में आ रही है ना, कि अगर ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो एक ही आधार है DE और दो समांतर रेखाएं DE और BC है, इसीलिए हम कहेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको मान लिया समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1, 2 तथा 3 से ध्यान से देखो, 1, 2 और 3। 1 में देखो तो ADE और इसमें भी ADE, हम बोल रहे थे किसी तरह ये दोनों बराबर हो जाता, नहीं, तो 3 में देखो तो DBE और ECD बराबर हो गया है, ECD बराबर हो गया है ना, मतलब ये और ये पहले से बराबर है और ये भी समीकरण 3 में बराबर हो गया, तो मतलब 1 और 2 का पूरा और इसका पूरा बायां बायां बराबर हो गया, तो दाहिना दाहिना भी बराबर नहीं होगा, लिख सकते हैं ना। एग्जाम्पल जैसे किसी दूगो लड़का था, क्या था, दूगो लड़का था, ठीक है। अब देखो इसका लेफ्ट जूता इसके लेफ्ट जूता के बराबर हो गया, बोलो राइट जूता के बराबर होगा, तो बोला नहीं सर हम 6 नंबर का बनते, अब पैरों में 7 नंबर के बनता, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। हाँ 7 बनेगा तो दोनों पैरों में 7 का बनेगा, या 6 नंबर का बनेगा तो दोनों में 6 बनेगा, है ना। तो लेफ्ट जूता के बराबर हो गया, तो राइट जूता के भी बराबर होगा। फिर क्या, ये यार पूरा बराबर हो गया, इसीलिए AD बटा DB बराबर इसका AE बटा EC, यही मेरा हो गया प्रूव्ड या प्रमाणित, ठीक है। समझ में आई। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।